रविंद्रनाथ टैगोर की शेष रोक्खा हमें उस नाजुक पल में ले जाती है जहां प्रेम, त्याग और रिश्तों की सच्चाई एक साथ टकराती है, और जो सामने आता है वो दिल को थाम लेने वाला सवाल। चलिए शुरू करते हैं कहानी। चंद्रकांत अपने घर पर नियमित रूप से अपने दोस्तों के समूह के साथ कविता और साहित्य सत्र आयोजित करते हैं, जिसमें लेखक, छात्र और सामान्यतः साहित्य प्रेमी शामिल होते हैं। उनकी पत्नी कांतमनी अपने पति के इन सत्रों के प्रति जुनून से परेशान है, जबकि उन्हें उनके और उनके दोस्तों के लिए नाश्ता बनाने का काम सौंपा जाता है। चंद्रकांत अक्सर अपने दोस्तों के साथ अपनी पत्नी के नीरस होने का मजाक उड़ाते हैं, जिसे उनकी पत्नी कभी कभी सुन लेती है और उन पर गुस्सा दिखाने से खुद को नहीं रोक पाती। हालांकि चंद्रकांत अपनी पत्नी और उनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों से बहुत प्यार करते हैं। उनके दोस्तों के समूह को लगता है कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसके दोस्तों में एक लेखक कवि विनोद बिहारी भी है, जो चंद्रकांत के पड़ोसी निबन की बड़ी बेटी कमल से मन ही मन प्यार करता है। कमल अक्सर विनोद की लिखी कविताएं गाता है और यही आवाज विनोद को उसकी ओर आकर्षित करती है। हालांकि वह उससे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था, फिर भी विनोद कमल से शादी करने का फैसला करता है और कमल के पिता के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए चंद्रकांत की मदद मांगता है। चंद्रकांत उसे सलाह देता है कि वो कम से कम कमल से बात करे और उसे अच्छी तरह जान ले, लेकिन विनोद मना कर देता है। उसे लगता है कि जब प्यार हो तो किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। जल्द ही विनोद का प्रस्ताव कमल के पिता तक पहुंचता है और कमल की सहमति मिलने पर वे विवाह स्वीकार कर लेते हैं। चंद्रकांत कमल के लिए विनोद की एक तस्वीर छोड़ जाता है। तस्वीर में विनोद के साथ चंद्रकांत और गदाई भी है। गदाई मेडिकल के अंतिम वर्ष का छात्र है और चंद्रकांत के समूह का भी हिस्सा है। वो प्रेम के अस्तित्व में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, जिस विषय पर उसके लेखक मित्र अक्सर लिखते हैं। उनका मानना है कि प्रेम मनोवैज्ञानिक है या किसी चिकित्सीय स्थिति का परिणाम है, जिसका इलाज ढूंढा जाना चाहिए। कमल की एक छोटी बहन है इंदुमती, दिल से शरारती। इंदु अक्सर अपनी बहन की विनोद के प्रति उसकी गुप्त प्रशंसा के लिए उसकी टांग खींचती है। कांतमनी बहनों के करीब है और नियमित रूप से उनके साथ मिलती जुलती है। इंदु अक्सर कांता को चंद्रकांत के साथ अपने मतभेदों को सुलझाने में मदद करने की कोशिश करती है। कांता मजाक में इंदु से कहती है कि कमल की तरह उसे भी चंद्रकांत के दोस्तों में से एक से शादी कर लेनी चाहिए, और कुछ नाम सुझाती है, जिसमें गदाई भी शामिल है। नाम सुनते ही इंदु, जो दिल से रोमांटिक है, कहती है कि वो ऐसे नाम वाले लड़के से कभी शादी नहीं कर सकती और तुरंत बात को टाल देती है। जब इंदु 3 पुरुषों की तस्वीर देखती है तो वो सोचती है कि तस्वीर में तीसरा व्यक्ति कौन है, क्योंकि वो पहले से ही चंद्रकांत और विनोद को पहचानती है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे पूछताछ कर पाती, कमल उससे तस्वीर छीन लेता है। बाद में वो कांता से पूछती है। कांता गलती से उसे ग्रुप का ही कोई और लड़का समझ लेती है और इंदु से कहती है कि वो ललित चटर्जी ही होगा। कांता उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वह तो उस लड़के पर तुरंत फिदा हो गई थी। इंदु और गदाई की मुलाकात चंद्रकांत के घर पर संयोग से होती है। इंदु ये जाहिर नहीं करना चाहती कि वो उसे पसंद करने लगी है। घमंड से पेश आती है और उसे बताती है कि वो बाग बाजार के चौधरी बाबू की बेटी कादम्बनी है और वहां से भाग जाती है। गदाई के लिए ये पहली नजर का प्यार है। वो उसके लिए कविताएं लिखने लगता है। प्रेम के बारे में उसके चिकित्सीय सिद्धांत एक ही झटके में गायब हो जाते हैं। इस बीच कमल और विनोद की शादी हो जाती है। हालांकि वे एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन एक दूसरे की जीवन शैली के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था। जल्द ही मतभेद बढ़ने लगते हैं। विनोद का पसंदीदा तकिया या उसका पसंदीदा नहाने का साबुन या उसकी पसंदीदा चाय वगैरह जैसी छोटी छोटी बातें ढेर लगने लगती है और रोजाना उनके लिए समस्याएं खड़ी करने लगती है। विनोद को लगता था कि साथ रहने के लिए प्यार ही काफी है। ऐसी छोटी छोटी बातें मुसीबत बन सकती है, उसने सोचा भी नहीं था।
विनोद से बेतुकी बातों पर और बहस नसे पाने के कारण कमल विनोद को छोड़कर अपने पिता के घर लौट जाती है। चंद्रकांत और कांता के बीच भी झगड़े कम होते नहीं दिखते और कमल की तरह कांता भी अपना सामान समेटकर पिता के घर चली जाती है। चंद्रकांत उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं करता, बल्कि वो अपनी नई आजादी का आनंद लेने लगता है और अपनी पत्नी द्वारा उस पर लगाए गए खाने पीने के सारे प्रतिबंध हटाकर जश्न मनाता है। दूसरी ओर परेशान कमल को शांत करने की कोशिश कर रही इंदु को शक है कि विनोद का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो अपनी सहेली रजनी से अपने देवर की परीक्षा लेने के लिए कहती है और उसे पंखे के भेष में बगीचे में मिलने के लिए कहती है। हालांकि वो कबूल करता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। कमल, इंदु और रजनी ये सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी साजिश खुलकर सामने आ जाती है और विनोद को एहसास होता है कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। इस बीच इंदु को जल्द ही पता चल जाता है कि गदाई, जिसे वो ललित समझती है, ने एक कविता लिखी है जिसे वो सभी से छिपाने की कोशिश कर रहा है। अंदर से खुश होने के बावजूद वो अपनी घमंडी हरकतें जारी रखती है और अपने नाम से कविता लिखने के लिए उससे नाराज होने का नाटक करती है। अपने बच्चों के बीच चल रही इस सारी उलझन से पूरी तरह अनजान दोनों दोस्त, यानी इंदु के पिता और गदाई के पिता, क्रमशः निबर्न और शिवचरण, इंदु और गदाई की शादी करवाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब शिवचरण ये बात गदाई को बताते हैं तो वो कबूल कर लेता है कि वो कादम्बनी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि शुरुआत में शिवचरण उससे नाराज होते हैं, लेकिन अपने बेटे की इच्छा मानने का फैसला करते हैं। इसी बीच इंदु भी अपने पिता को बता देती है कि वो गदाई से शादी नहीं करना चाहती। जल्द ही इंदु कमल के सामने उस लड़के के लिए अपने प्यार का इजहार करती है जिसे वो ललित समझती है और कहती है कि उसे उसके प्रति उसकी भावनाओं के बारे में पूरी तरह यकीन नहीं है। कमल चंद्रकांत से इस बारे में बात करता है ताकि इस मामले में कोई स्पष्टता आ सके, लेकिन जब चंद्रकांत ललित के सामने ये बात उठाता है तो वो बताता है कि उसे इंदुमती के बारे में कुछ नहीं पता। जल्द ही ये बात बहनों तक पहुंच जाती है और दिल टूटा हुआ इंदु फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपनी बात पर यकीन नहीं होता। वो उस लड़के से आमने सामने बात करने का फैसला करती है और चंद्रकांत के घर की ओर चल पड़ती है। चंद्रकांत की आजादी की खुशी गायब हो गई है। वो अपनी पत्नी को बहुत याद करता है और उसे वापस पाना चाहता है। उसके दोस्त उसे दिलासा दे रहे हैं कि तभी इंदु ललित से अकेले में बात करने के लिए अंदर आ जाती है। लेकिन जब वो ललित को पुकारती है तो वो लड़का नहीं जिसे वो प्यार करती है, बल्कि एक अनजान व्यक्ति जवाब देता है। कमरे के सन्नाटे में सबके मन में उलझन की लहर दौड़ जाती है। इंदु गदाई को बातचीत के लिए एक तरफ बुलाती है ताकि मामला सुलझाया जा सके। थोड़ी सी बहस के बाद दोनों अपने असली नाम बताते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अनजाने में एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को ठुकरा दिया था। जबकि युवा प्रेमियों के बीच स्पष्टीकरण किया जा रहा है, शिवचरण ने गदाई का रिश्ता कादम्बनी के साथ तय कर दिया, जिसके पिता चौधरी बाबू ने तुरंत आशीर्वाद समारोह आयोजित करने का फैसला किया। इसलिए ये जानते हुए कि गदाई चंद्रकांत के घर पर होगी, शिवचरण दरवाजा खटखटाता है। लेकिन अब जब चीजें सुलझ गई हैं, तो गदाई अपने पिता को बताता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार इंदु से शादी करने के लिए तैयार है। शिवचरण ये देखकर अभिभूत है कि उनका बेटा उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। उन्हें समझाते हैं कि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कादम्बनी के साथ अपना रिश्ता तय कर लिया है। इस नए विकास से हैरान गदाई कबूल करता है कि वो वास्तव में इंदु से प्यार करता है, न कि कादम्बनी से। अपने बेटे के लगातार बदलते विकल्पों से क्रोधित होकर वो उसे तुरंत घर पहुंचने का आदेश देता है। इंदु समेत दोस्तों का पूरा समूह गदाई के घर पहुंचता है और सीधे एक कमरे में चला जाता है। शिवचरण गदाई को बाहर खींचता है और उसे चौधरी बाबू को सीधे बताने के लिए कहता है कि वो कादम्बनी से शादी क्यों नहीं कर सकता। इसी बीच कमल
और उसके पिता भी वहां पहुंच जाते हैं और इंदु उन्हें सारी बात बताती है। चंद्रकांत चौधरी बाबू को यह बताकर बात बचाता है कि गदाई उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले ही इंदुमती से शादी कर चुका है। चौधरी बाबू ये सोचकर कि वे बहाना बना रहे हैं, स्पष्टीकरण मांगते हैं। लेकिन जब निबारन समेत सभी लोग कहते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है, तो उन्हें झुकना पड़ता है। लेकिन वो अभी भी गुस्से में है, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय करने आए थे और खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तभी ललित अपने दोस्तों की हैरानी भरी निगाहों के बीच आगे आता है और कादम्बनी से शादी का प्रस्ताव रखता है। चौधरी बाबू एक पढ़े लिखे लड़के को अपना दामाद पाकर बेहद खुश है। विनोद और कमल भी सुलह कर लेते हैं। हर कोई अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता है। सब कुछ सुलझ जाता है और चंद्रकांत को छोड़कर सभी खुश हैं। अपनी पत्नी की बहुत याद आने पर वो घूमने जाने का फैसला करता है और अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। तभी कांता आ जाती है। उसे सामान पैक करते देख कांता उससे कहती है कि वो जहां भी जाए उसे भी साथ ले जाए, जो वो पहले नहीं कह पाई थी। चंद्रकांत उसे वापस पाकर बहुत खुश होता है और इस तरह उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। कहानी यहां खत्म होती है, पर सोच की शुरुआत अब भी बाकी है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।